नमस्कार, आप बिहार जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अभी हमारे साथ राजेश जी मौजूद है। ये एक समाज सेवक है और आप बोल सकते हैं कि हमारे लंबे समय से मित्र रह चुके हैं। तो इसलिए आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो समाज सेवा करते हैं ये किस तौर पर करते हैं या इनका उद्देश्य क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए राजेश जी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी। और मैं तवक्सा विल फाउंडेशन की तरफ से आपके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से एजुकेशन किए हैं, क्या कुछ किए हैं अपने बारे में। तो मैं अपना क्लास 12th मैंने पटना से किया और अपना इंजीनियरिंग मैं कंप्लीट किया हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में चेन्नई से। और फिलहाल में मैं जॉब करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और इसके अलावा मेरे जो वर्क है सोशल वर्क, जैसे आपने पहले ही बताया कि मैं चाहता हूँ कि अपने एजुकेशन के अलावा भी कुछ समाज को मैं दे सकूँ जो मैं सीखा हूँ। तो इसलिए हम लोग ने स्टार्ट किया तवक्सा वेलफेयर फाउंडेशन की। अच्छा, आपको ये विचार कहाँ से आया था कि मुझे तवक्सा एक फाउंडेशन खोलना चाहिए, लोगों का समाज सेवा करना चाहिए? एक्चुअली ये बात अच्छी क्वेश्चन आप पूछी कि कैसे विचार है। जब मैंने देखा कि हम जब पढ़ रहे थे स्कूल में तो हमारे जैसे बहुत सारे लड़के जो थे कि उन लोग को पैसे के कारण और प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो चेन्नई बेंगलोर पढ़ने नहीं गए, वो सीमित रह गए। और जो बिहार की कंडीशन देखती है कि आप लोग बिहार में क्या होता है कि 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के पीछे चले जाते हैं लोग, और उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर बेरोजगार हो जाते हैं। तो मैंने जब अपना टेक्निकली पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कि जो मैं सीख रहा हूँ इस चीज़ को अपने प्लेस जो जहाँ से मैंने अपना क्लास 10th किया सासाराम से, वहाँ मैं यहाँ इस चीज़ को जाकर दूंगा। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इस स्किल को वहाँ पे डिलीवर करना है स्टूडेंटों के सामने जो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पा पाते हैं। तो किस तरह से आप उनका मदद करते हैं? जैसे कि मैं डिटेल से बताऊंगा कि हम लोग एजुकेशन में कैसे उन लोगों को मदद करते हैं। मेनली फोकस हम लोग का संस्था का है कि एजुकेशन में ही समाज सेवा करना, क्योंकि शिक्षा भी देना भी एक समाज सेवा ही होता है। कि या मतलब जैसे नहीं है कि किसी को हम खाना खिला दे वही समाज सेवा है। तो मोस्टली मैं जो भी बात रखूंगा एजुकेशन में रखूंगा। कैसे हम लोग रखते हैं कि एजुकेशन कैसे सपोर्ट करते हैं। पहली चीज़ कि हम लोग एक टैलेंट जो कि टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन पर एक तवक्सा टैलेंट सर्च एग्जाम हम लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि हर तरह से मुफ्त होती है। और वहाँ से जो लड़का सिलेक्टेड होते हैं उनको हम लोग अगर इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर पढ़ने के लिए या उनको स्किल सीखना है तो उसके माध्यम से हमारी अलग अलग ब्रांचेज है जहाँ पे पढ़ाया जाता है। अभी फ़िलहाल में जिसे मैं बता दूँ कि 50 से 60 स्टूडेंटों को हम लोग फ़िलहाल में एजुकेशन दे रहे हैं कंप्यूटर में। इसके अलावा 200-300 स्टूडेंट को हम लोग पढ़ा चुके हैं लास्ट ईयर में। तो कैसे देते हैं हम लोग का सोच है कि एक स्कीम है LED स्कीम, यानी लर्निंग अर्निंग एंड डेवलपमेंट स्किल, कि हम वो स्किल दे रहे हैं तो उस स्किल का उसको प्रॉफिट क्या आएगा। वो एक स्टूडेंट है तो वो अपने स्किल के माध्यम से पैसे को कमा सके घर पर बैठ के, क्योंकि आज डिजिटली ज़माना है, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। तो उसी माध्यम से हम लोग स्किल देते हैं। अब दूसरी बात होता है कि एजुकेशन भी हम लोग देते हैं किसी जो हमारे सर 7 लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाएं। तो उस टैलेंटेड बच्चे को और फिर और पुअर लड़कों को हम लोग कोई पैसे नहीं लेते हैं, निःशुल्क रूप में उसे क्लास 10 तक, क्लास 12, क्लास 11, 12 हर एक चीज़ मुहैया कराते हैं जहाँ भी प्लेसेज हम जहाँ पे सक्षम है देने में। तो इस तरह से हम लोग मदद करते हैं। और तीसरा अब जो अभी फ़िलहाल में स्टार्टअप किए हम लोग कि ये तो हम उनको शिक्षा दे रहे हैं लेकिन उनको हम इस संस्था अलग चीज़ क्या दे रही है। तो मैं उस चीज़ पर बात अपना रखना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बोला कि आपको थ्योरी नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। हमें पता है कि प्रैक्टिकल करने के लिए थ्योरी चाहिए। तो वहाँ से एक हम लोग को चला है तवक्सा रीड मिशन। इसके अंतर्गत है कि रीड का फुल फॉर्म है रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो जो लड़के को इंटरेस्टेड है जिस चीज़ में, जैसे वो इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है या सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, उनको हम लोग पहले लेक्चर देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप एजुकेशन रिसर्च के बारे में पूरा बताते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आपको किस चीज़ में मन लगता है, आपका हॉबी क्या है, आपका ड्रीम नहीं हॉबी। तो दोनों में फ़र्क है। तो इसके बाद वो जो लड़का टीवी बनाना चाहता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली टीवी बना दिखाते हैं कैसे होता है, क्या चीज़ होता है। दूसरा उन लोग को माइंड पे ज़्यादा कि आप लॉजिकल थिंकिंग रखिए, क्रिएटिव माइंड रखिए, और जो भी आप जो कर रहे हैं पहले अपने अंदर क्वेश्चन लाइए, क्योंकि क्वेश्चन से ही सोल्यूशन आता है। तो ये जो मेरा करने का मोटिव था, इस एजुकेशन में हम लोग इस तरह से देते हैं। देखिए, अभी आप के संस्था से तो क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल आती है जब से आपने ये संस्था शुरू किया है और मैंने आपके संस्था का नाम सुना है तवक्सा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंज सुनने से लगता है ये। जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे दिल का क्वेश्चन पूछा कि तवक्सा, जो कि तवक्सा एक वर्ड है जो बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है।
जिसका मैं विजन है, जिसका फुल फॉर्म है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि टैलेंट वर्ल्ड का श्रेष्ठतम अब आएगा भारत में और भारत का टैलेंट भारत में। अच्छा। इसी के थीम पे हम लोग वर्क करते हैं। इसके अलावा भी जो हमारा मिशन, विजन और मोटिव है, तीनों में एक ही चीज़ में सिमटा हूँ। उनके माध्यम से मैं बिहार के युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत सारे परचम लहरा दिए। यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर क्षेत्र में बिहार के युवाओं ने अपने बुलंदियों को छुआ। अब जो है, अब समय आ गया है हमें रिसर्च की दुनिया में अपने हौसले से, अपने मेहनत से, अपने हार्ड वर्किंग के माध्यम से अपने बुलंदियों को छूना। इसी से हम लोग का एक जो माध्यम बताया कि जो प्लान बताया तवक्सा रीड मिशन, तो यही हमारी रिक्वेस्ट भी रहेगी। और आपको जहाँ भी आप जहाँ से भी देख रहे होंगे, आप इस चीज़ को शेयर करें ताकि जो बिहार का सोच है कि हमें गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ते दौड़ते आज तक बिहार का कोई कल्याण नहीं हुआ। आज भी बिहार के बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ता है, दूसरे जगह आते हैं। तो हम इस चीज़ को रोकना है। कैसे रोक सकते हैं? रिसर्च के माध्यम से रोक सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस राजेश जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आपने बोला कि हम लोगों को बताना चाहते हैं, बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए, छात्रों को ये प्रेरित करना चाहते हैं क्योंकि सालों लग जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार के जो छात्र हैं और जो बिहार के परिवार है खास करके, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भाग के अपने बच्चों को प्राइवेट जॉब या बिजनेस के पीछे भगाएंगे या करने के लिए सलाह देंगे? तो ये तो सही बोले, आपकी बहुत मुश्किल है, लेकिन बदलाव तो हम लाने के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। हम लोग रिसर्च में जाने का क्या करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे, इससे शायद मेरे बात को कहने में सक्षम हो जाऊं कि मैं क्यों चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब से पीछे रिसर्च की दुनिया में आइए। जैसे कि अगर आप 6 साल गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप लोग समय लगाते हैं और 6 साल जो आप 10-12 क्लास के बाद लगाते हैं, आप बचपन से ही प्रैक्टिकल नॉलेज लेना स्टार्ट कीजिए, रिसर्च के दुनिया में एनालिटिकल सोचना स्टार्ट कीजिए। और 6 साल में अगर आप नए TLR, नए PMS या नए रिसर्च करते हैं, यानी नया टेक्नोलॉजी, नया रिसर्च, नया लॉ खोज देते हैं, नए प्रोडक्ट बना देते हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि ये बिहार में संभव है? क्योंकि बिहार के हर एक घर में देखिएगा तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है क्योंकि उसमें फिक्स इनकम रहता है, भागदौड़ नहीं रहता है। हाँ, ये सही है। इसी के कारण बिहार की मानसिकता बनी हुई है कि गवर्नमेंट जॉब के। लेकिन मेरा कहने का मोटिव था कि आपने इज्जत पाया, पैसे में सब कुछ है, कि आपने परिवार को बदल पाए? गवर्नमेंट जॉब के बिहार को बदल पाए? नहीं बदल पाए। नहीं, अगर बदले होते तो हमको दूसरे स्टेट में कमाना क्यों जाना पड़ता है? तो आप रिसर्च में अगर आते हैं तो नए चीज़ डेवलप करते हैं, नए टेक्नोलॉजी खोजते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहाँ से आप बिजनेस कीजिएगा। हो सकता है भाग दौड़ करना, पैसे तो उसमें भी आएंगे। आप एक मालिक के तौर पे काम कीजिएगा, आपको स्टार्ट कर सकते हैं तो वहाँ भी घर बैठे काम कर सकते हैं, तो वहाँ से रोजगार, पैसे दोनों आएगा। आप चाहते हैं सुविधा की मिले, इज्जत भी मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। तो इस सोच को हमें बदलनी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जो 6 साल लगाए उसको हम रिसर्च के माध्यम से, यही हमारे बिहार जंक्शन के जो न्यूज चैनल है इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। और आप जो इंटरेस्टेड हैं बिहार के किसी कोने में है तो आप इस चैनल के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, कि हम भी रिसर्च करना चाहते हैं। हमारी तवक्सा वेलफेयर फाउंडेशन जो टीम है, जहाँ भी ये सक्षम है करने में, वो करने के लिए हम लोग सक्षम होंगे। इसका नाम ही आप लोग जैसे कि पहले ही बताएं, दिव्या जी बताएं कि तवक्सा वेलफेयर फाउंडेशन, तवक्सा का फुल फॉर्म क्या है। आप पूर्ण रूप से डिटेल से जानना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, इसके माध्यम से आप हमें संपर्क कीजिए। हम लोग आपको हर जहाँ भी हमारे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ कि हम लोग जिसके सर के साथ काम करते हैं ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हैं, टीचर लोग हैं, ताकि टीचर ही एजुकेशन में अच्छा चीज़ ला सकते हैं। और इस चीज़ को बदलने के लिए हमें एजुकेशन में ये कोई जुड़ाव, कोई राजनीतिक संस्था ऐसी नहीं है कि जोड़ते हैं हम लोग। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, अपना बेस्ट जो है उसको दे दीजिए। मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जहाँ आज के जो युवा हैं वो सरकारी नौकरी और अपने फ्यूचर बनाने के बारे में भागते हैं, पीछे उसके भागते हैं, आप उससे कहीं हटके सोचे कि हमको समाज सेवा करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, छात्रों के लिए कुछ करना है, तो ये आपको विचार कहाँ से आया था? तो मैंने ये विचार कहा, पहले एक सही पॉइंट रखा हूँ मैं कि जो मैं सोचा ना कि अपना बेस्ट दे सकूँ। तो हम ये एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि जो हमारे साथ टीम जुड़ी हुई है, जो सर लोग हैं, तो उनका कहना है कि हम लोग अपना बेस्ट किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देने के लिए समाज से अंदर से भावना होती है कि हम करें। लेकिन हम पहले बोल रहे हैं कि हमें एजुकेशन में समाज सेवा करनी है, क्योंकि एजुकेशन बदलेगा तो सब कुछ बदल सकता है। हमारे संस्था का सोच है, मेरा खुद का पर्सनली सोच है कि एजुकेशन कैन सोल्व द परमानेंट सोल्यूशन।
मतलब यही हमारे हर समस्याओं को समाधान परमानेंटली सोच सकता है, समाज में इज्जत दे सकता है, आपके परिवार में भी इज्जत एजुकेशन ही दिला सकता है। ये आप कब से सोचे थे कि हमको एक संस्था चलाना है समाज सेवा के लिए? अब तो आप बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि हर एक चीज़ मतलब बताना एक समय होता है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका स्टार्टिंग हम 2014 से ही किए थे। अच्छा। और ज़मीनी स्तर पर वर्क हम लोग किए 2020 में। अच्छा, इतने लंबे समय से प्लानिंग करते करते 2020 में जाकर किए, मतलब 6 साल लग गया, 5 साल लग गया? जी, मैं आप दिव्या जी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम फिर कभी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे क्योंकि आप मेरे से मतलब हर एक चीज़ जानना चाहते हैं जो कि बताना संभव नहीं एक समय में। और हम जैसे आप हमारे बातों को समझ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का कॉन्फिडेंस देखकर मुझे और जानने की उत्सुकता हो रही है कि कैसे आप इतना नाम सोचे, वो भी सबसे ज़्यादा अलग हटके नाम सोचे, इतना लोगों के लिए सोच रहे हैं अकेले होते हुए भी। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ ना, मैं आप भी मेरे साथ है, आपका टीम पूरी साथ है। हमारे साथ सर लोग हैं तो ये अलग है। हाँ, कॉन्फिडेंस है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मतलब बोले कि ये एक सोच है, करने का जुनून है, इसीलिए कॉन्फिडेंस है। और हमारे सर के जितने भी सर लोग भी हैं सबके साथ कॉन्फिडेंस है और सब लोग एजुकेटेड सर लोग हैं, इसीलिए हम लोग को जब समय मिलेगा फिर आगे बात करेंगे। और एजुकेशन पे ही हमें 99% काम हमें एजुकेशन पे ही करना है। अच्छा, एजुकेशन को किस हद तक आगे बढ़ाना है? बहुत, जैसे कि मैं बोला ना कि मुझे रिसर्च के दुनिया में हम लोग की संस्था का टीम का जो है कि बिहार को गवर्नमेंट जॉब से हटाकर बिहार के रिसर्च में ले जाना है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब इतना आप पूछ रही हैं, हम इसलिए बिहार के लोगों के बारे में कर रहे हैं रिसर्च में कि जो गवर्नमेंट जॉब के बिहार की युवाओं में इतनी क्षमता है कि रत भर मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्टेशन पर बिहार में पढ़ते हैं। जो तो आप तो एक न्यूज एंकर है, आप जानती हैं, आप इतने फेमस है, आपको हर लोग जानते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं वो सवाल उठाती हैं। तो आप ये बात जानती होंगी कि बिहार के लोग स्टेशन पे बैठते हैं, कहीं जो सम्मेलन भवन होता है वहाँ बैठ के पढ़ते हैं, इतने हार्ड वर्क करते हैं। अगर उसी हार्ड वर्क को अब अगर वो रिसर्च में लगा देते हैं तो मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया की नई टेक्नोलॉजी बिहार से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम दिए हैं, जैसे कि जो भी आता है वो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से आती है, एजुकेशन से आती है। तो बिहार के लोग अगर चाह जाए और UPSC क्रैक करते हैं, टॉप करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, उसी हार्ड वर्क का अगर रिसर्च में 10 साल लगा दे, 6 साल है, तो नए स्टार्टअप करेंगे, नए टेक्नोलॉजी खोजेंगे, वहाँ से पूरे बिहार का कल्याण हो सकता है। बिहार में रोजगार लग सकता है। बिहार में कंपनी बोलते क्यों नहीं आता, उस पर रियलाइज़ कीजिए क्यों नहीं आता है। मेरे पास भी है उसका कमी, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि बिहार में क्यों नहीं कंपनी आती है, उसका भी कैसे हम लोग ला सकते हैं, उस पर भी है। तो यही सोचा है कि हम लोग को रिसर्च के दुनिया में एजुकेशन को ले जाने का ही मेन मोटो है। आपकी जो संस्था है वो नारियों के प्रति भी कुछ योगदान देती है? जी। किस तरह से योगदान देती है नारियों के प्रति? तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे ये कार्य संस्था का सिद्धांत है कि जो हमारे साथ जो नारी जुड़ी हुई हैं, जो नारी शक्ति, हमारे संस्था के भाव में नारी शक्ति उनको बोला जाता है, वो इसके डिटेल से बताएंगे। फिर भी मैं बता दूँगा कि हमारी इस एक यूनिट है जो तवक्सा फाउंडेशन द्वारा ही रन किया जाता है, तवक्सा नारी शक्ति संघ। इसके माध्यम से पूर्ण रूप से उसका हर एक चीज़, हर एक प्लान, हर एक सोच नारी के लिए ही समर्पित है। जो एक नारी ही इसको अच्छे से बता सकती है। अगर समय आया तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं एक ही बताता हूँ कि तवक्सा नारी शक्ति संघ भी एक तवक्सा फाउंडेशन के द्वारा ही रन किया जाता है। और इसके लिए भी, और मैं बता भी देता हूँ कौन ये रन करती है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि भक्ति सिंगर, जो बिहार के बहुत अच्छे सिंगर हैं, जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज, वो हमारे साथ, इस संस्था के साथ मिलकर पूरे बिहार स्तर पे काम करने के लिए एग्री हुए हैं, जो कि हमें ज़मीनी स्तर पे हम बहुत जल्द ही हम लोग इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी शुरू आप लोगों ने नहीं किया, अभी शुरू करना है? जी, अभी हम लोग सब प्लानिंग रेडी है, सब चीज़ हो चुका है, बस इसको ज़मीनी स्तर पे काम करने का जरूरी है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ही एक नारी शक्ति है, तो आप भी अपने बातों को, इस चीज़ को अब जहाँ भी जाए अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को रखें और आपके चैनल को जितने भी नारी लोग देख रही हैं, नारी शक्ति, उस चीज़ को समझे और हमें इस चैनल के माध्यम से, संस्था के माध्यम से संपर्क करें ताकि उनको भी हम लोग कुछ कर सकें। जी जरूर जरूर। आपसे मैं ज़्यादा डीपली नारी शक्ति के बारे में नहीं पूछूंगी, बट इतना पूछूंगी कि आपकी जो संस्था है वो नारियों के लिए क्या कुछ करने वाली है। जब आपका प्लानिंग है तो आगे क्या कुछ करने वाली है? तो अच्छा, तो एक चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ज़्यादा जिसे मैं बोला कि क्या करने वाला है। जैसे कि हम पहले एक मोटिव रखेंगे कि हम लोग को सबसे पहले जो नारी का है कि कम उम्र में शादी करना, दूसरा दहेज देना, इसके खिलाफ हम लोग काम करेंगे कि आप खुद के पैरों पर खड़ा हुए, आप स्किल लीजिए। और लड़का के भी पढ़ाई में पैसे लगते हैं, लड़की के भी पैसे में पढ़ाई लगते हैं, फिर लड़की पढ़ने के बाद पैसा क्यों दे? जी, जो कि सरकार माना कही है कि दहेज नहीं लगे, फिर भी रियलिटी में तो दहेज दिया जाता ही है। तो सबसे पहले हम लोग लड़की को एजुकेटेड स्किल देंगे और बोलेंगे कि अपने पैरों पर खड़ा हुई, दहेज प्रथा को रोकना चाहते हैं। जी, इसके माध्यम से, अपने पैरों पर खड़ा होने के माध्यम से, हमें कोई ऐसे आंदोलन इस तरह से माध्यम से नहीं, हम स्किल के माध्यम से स्किल सीखिए, कमाइए और इसके माध्यम से बोले कि हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, तो इस माध्यम से हम क्यों दें?
आप खुद ही एक फाइट करिए कि हम जो है दहेज क्यों दें। तो ये एक मतलब छोटा एक व्यू रखे कि हम नारी शक्ति के लिए किस तरह पे काम करेंगे। देखिए, मैं बिहार के लोगों को खास करके डिनोट नहीं करूंगी, क्योंकि बिहार में ऐसी मानसिकता है, अगर लड़कियां भी जॉब कर रही है, कहीं भी जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, उसके बावजूद भी जब उनका शादी होता है तो डौरी देना एक कहीं ना कहीं लोग प्रथा मानते हैं, डौरी देना ही देना है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में खास करके अगर बात करें बिहार की, तो ये डौरी जो प्रथा है वो बंद हो सकती है, दहेज प्रथा बंद हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी संभव है। अगर नारी चाह जाए, नारी शक्ति चाह जाए कि हम पहले एजुकेटेड हो, हम पहले कमाए अपने पैरों पर हो, तो ये तो नारी के हाथ में है। नारी चाहे तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करे कि हम क्यों दें, हमारे ऊपर आप भी पैसे खर्च किए हैं। लड़के से एकदम के जो नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल, हमारे सोच से कोई भी लड़का लड़की में अंतर नहीं है। वो भी पढ़ती है तो पैसे दे के नहीं पढ़ती है, लड़का भी दे के पढ़ते हैं, तो फिर क्यों नहीं हो सकता है? कुछ भी संभव है। यू हैव टू ट्राई इट। बस कोशिश करना है जी, कोशिश करना है, बिहार में बदलाव आ जाएगा। देखिए, राजेश जी तो हमारे बहुत लंबे समय से मित्र रह चुके हैं और मैं जानती हूँ कि ये एक अच्छे पोएट हैं, पोएट्री लिखते हैं, तो एक दो लाइन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को भी। मैं अभी इसमें बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है, तो मैं नारी के लिए पोएम लिखा हूँ, बेटी मतलब कि उस पोएम का नाम है कि एक बेटी की पुकार। अच्छा, तो मैं अभी मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? एक दो लाइन सुना दीजिए जितना भी याद है आपको। वैसे तो आप बहुत अच्छा लिखते हैं सर। तो अलग चीज़ है ना कि मैं वही बोल सकता हूँ जो तवक्सा का मैं पहला पोएम ना, खोजे मुझे एक इंसान की, इसको चाहे तो मैं पूरे डिटेल से बता सकता हूँ कि क्या है कैसे है, लेकिन दूसरी पोएम मुझे याद नहीं आ रहा है। याद कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, याद कर लीजिए, दो लाइन बोल दीजिए, क्योंकि आपका जो लिखा हुआ है ना काफ़ी मोटिवेशनल होता है, लोग अगर सुनता है तो सुनते रह जाता है, बीच में इंटरप्ट नहीं। याद आ गया, मैं पूछ रहा हूँ कि पहाड़ों से तूफानों से पूछ चला इंसानों से, दे सका जवाब ना कोई, जीवन है क्या इंसानों से। काल मृत्यु जो बातों से, जो डर सके ना कालों से, क्यों पूछते हो दुनिया जहानों से, पूछ लो अपने आपों से, मिल जाएगा जवाब तुम्हें, जीवन है क्या इंसानों के। वाह सर, इतना स्किल कहाँ से लाते हैं आप? ये कोई चीज़ नहीं है, मैं जो मेरे अंदर सोच है मैं उसको एक लिखते रहता हूँ ताकि वही एक पोएम बन जाता है। तो मेरा कोई ये नहीं है, प्रोफेशनल वर्क नहीं है वो, मेरा प्रोफेशनल वर्क जॉब करना है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये मेरा हॉबी है लिखने का। सर, आप समय कहाँ से निकाल लेते हैं? समाज के लिए करना, खुद के लिए करना, फिर पोएम लिखना, ये सब कहाँ से आप मैनेज कर लेते हैं? आजकल तो एक लोग काम मैनेज नहीं कर पाते। आप तो मतलब जो है ना मेरे हर एक चीज़ पे क्वेश्चन कर रही है, तो अलग मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने ही नहीं बताऊँ, जो हमारे संस्था के सर लोग हैं ना उनको भी हम लोग बोलते हैं कि 6 दिन कीजिए अपना काम, 1 दिन दीजिए तवक्सा को दान। अच्छा, यानी कि 6 दिन आप जॉब करते हैं जॉब कीजिए, बिजनेस करते हैं बिजनेस कीजिए, या कुछ भी करते हैं उसको कीजिए, लेकिन 1 दिन समाज के लिए, जो कि तवक्सा समर्पित है देश के लिए, समाज के लिए और प्रकृति के लिए। तो बहुत सारी चीज़ हम आज डिटेल्स में बताएंगे, बस एक ही मोटी समझ लीजिए कि 6 दिन करते हैं अपना काम, हम सिर्फ 1 दिन देते हैं तवक्सा को दान, और तवक्सा है समर्पित समाज के लिए, देश के लिए और प्रकृति के लिए। आपके लिए तो बोलना सबसे कम पड़ जाएगा आई थिंक, क्योंकि इनके अंदर तो टैलेंट कुट के भरा हुआ है और जो आप पोएट्री बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे बिहार जंक्शन के साथ जुड़ने के लिए, हमारे बिहार जंक्शन में ये आए और अपने बारे में बताए, अपने संस्था के बारे में बताए कि इनकी संस्था आने वाले कल में क्या कुछ काम करने वाली है, नारियों के लिए क्या कुछ इनका प्लानिंग है, क्या कुछ करने वाली है, जो आजकल नारियों को लोग नीचे स्तर पर रखते हैं, उनको किस तरह से बिहार में बराबरी का स्तर देना है, जो दहेज प्रथा जो कि सबसे बड़ी समस्या है बिहार के लिए, उसको किस तरह से आगे हटाना है, इसके बारे में इनकी जो सोच है वो बढ़ चढ़ कर है और काफ़ी अच्छा इनका सोच है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहूँगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आइए हमारे संस्था के बारे में कुछ जाने। हम आपके सभी जनता को एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ तवक्सा वेलफेयर फाउंडेशन के पूरे टीम की तरफ। हमारे बिहार जंक्शन चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं दिव्या वर्मा, कैमरामैन सत्यांक ओझा के साथ, धन्यवाद।